कहानी की शुरुआत एक कार के ऐड से हुई। कार ब्रांड का नाम है मोनोलिथ। ऐड में प्रेजेंटर बता रहा था कि कार दुनिया की सबसे सेफ कार है। कार में बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं जिनसे कार एकदम अलग और सेफ बन जाती है। कार में एक्सट्रीम मॉडर्न फीचर्स ऐड किए गए हैं जैसे कि अनब्रेकेबल ग्लास, स्ट्रॉन्ग टायर्स और रिजिड बॉडी। कस्टमर को चोरी, कार डैमेज जैसी चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कार में फ़ोन से AI कनेक्टेड ऐप रहेगा, उससे हम अपने अकॉर्डिंग कार के फीचर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। कार के वर्चुअल असिस्टेंट का नाम है लिलिथ, वही कार के यूज़र इंटरफेस को मैनेज करेगी। एक लेडी अपने बच्चे के साथ इसी AI कार में बच्चे की दादी के घर जा रही थी। लेडी AI असिस्टेंट लिलिथ से बात कर रही। लेडी का नाम है सैंड्रा। इसका 2 साल का बेटा है जिसका नाम है डेविड। सैंड्रा का पति कार्ल पायलट की जॉब करता है। अपने बिजी स्केड्यूल के चलते वो अभी घर पे नहीं है। कार इतनी एडवांस थी कि उसमें बैठे पैसेंजर्स का वेट भी कार बता देती थी। ड्यूटी के बाद कार्ल ने अपनी पत्नी को कॉल किया कि मैं काम खत्म करके सेंट्रल एयरपोर्ट आ गया हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। किसी ने कार्ल के रूम पर नॉक किया और कार्ल फिर अपनी बीवी को बाय बोलकर फोन काट के चलता बना। डेविड पीछे बैठा हुआ बोर हो रहा था तो सैंड्रा ने अपने बेटे को फोन दे दिया, ले बेटा चला ले, तेरी बंदी के मैसेज तो नहीं आ रहे, देख ले। सैंड्रा ने फिर आगे जाके कार गैस स्टेशन पे रोकी। माँ बेटे वॉशरूम गए। लेडी ने डेविड का डायपर चेंज किया। पीछे 3 लड़कियां सैंड्रा और डेविड को देख के खुसर खुसर कर रही थी और हंस भी रही थी। गैस स्टेशन पे सुपरमार्केट भी था। सैंड्रा ने अपने बेटे को खाने के लिए बढ़िया सी चॉकलेट दिलवा दी। पेमेंट करते हुए सैंड्रा ने देखा कि कोई उसकी कार के पास आकर अंदर झांक रहा है। शायद ये कोई चोर था, पर सैंड्रा को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने फ़ोन निकाल के कार को अंदर से लॉक कर दिया, वो भी पूरी तरीके से लॉक। कार इतनी एडवांस थी कोई भी उसके शीशे नहीं तोड़ सकता था। अब सैंड्रा ये सब करने में बिजी हो गई। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि डेविड सुपरमार्केट से गायब है। सैंड्रा ने सब जगह अपने बेटे को ढूंढा। एक आदमी अपने बेटे के साथ जा रहा। सैंड्रा ने उसे रोक भी दिया। लेडी को लगा कि आदमी डेविड को ले जा रहा है। सैंड्रा बहुत डर गई थी। सामने उसने देखा कि डेविड तो बाथरूम वाली लड़कियों के साथ खेल रहा है। मैन विल बी मैन। सैंड्रा ने फिर डेविड को कार में बैठा के वॉल्ट फीचर ऑन कर दिया। इस फीचर से अंदर बैठा बंदा बाहर के एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग फील करने लगता है। ऐसा करके सैंड्रा ने खुद को शांत किया। सैंड्रा को लंबा सफर तय करना है। बच्चे की ग्रैनी का घर अभी काफी दूर था। सैंड्रा बोर हो रही थी तो उसने अपनी बचपन की दोस्त जैसी को कॉल कर लिया। जैसी ने बताया कि मैं सेंट्रल एयरपोर्ट के पास वाले होटल में हूँ। ये सुनते ही सैंड्रा के दिमाग के घोड़े दौड़ते हैं क्योंकि उसका पति भी इसी होटल में रुका हुआ है। सैंड्रा को पता लग गया कि जैस और कार्ल का अफेयर चल रहा है। सैंड्रा को इतना गुस्सा आया कि लेडी ने अपने सास ससुर के घर के आगे अपनी कार खड़ी कर दी, लेकिन वो कार से उतरी नहीं। सैंड्रा फिर बार बार कार्ल को कॉल कर रही थी पर कार्ल ने कॉल ही नहीं पिक की। फिर सैंड्रा का माथा गर्म हो गया और उसने सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल किया। लेडी ने कार में लॉस एंजलिस के सेंट्रल एयरपोर्ट की लोकेशन सेट कर दी। रास्ते में सैंड्रा को लॉस एंजलिस का बोर्ड दिखता है। उसकी मंजिल 320 माइल दूर थी। थोड़ी देर में AI असिस्टेंट लिलिथ ने बताया कि आगे रोड पे एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, उसकी वजह से काफी ट्रैफिक हो रखा है। तुम अपनी कार की स्पीड हाईवे पे कम रखना या फिर तुम बाईपास वाला रोड लेकर भी निकल सकती हो, तुम्हारा टाइम बच जाएगा। पर हाँ, उस रोड पे ज्यादा लोग नहीं जाते, रास्ता काफी डेजर्ट वाला होगा। सैंड्रा अपने पति को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अकेले ऐसे रास्ते में ना जाऊं। लेडी ने कार को डेजर्ट वाले रास्ते की तरफ ही मोड़ लिया। शाम होते ही सैंड्रा का विजन ब्लर होने लगता है। उसे धूल और फॉग की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा था। रास्ते में सैंड्रा को किसी की भी कार नहीं दिखी। आगे जाके लेडी को एक इलेक्ट्रिक सब स्टेशन दिखता है। सैंड्रा ने 1 मिनट के लिए कार स्टेशन पर ही रोक दी। फिर लेडी आगे बढ़ गई। डेजर्ट एरिया में जंगली जानवर भी थे। सैंड्रा परेशान थी। उसका ध्यान डेविड की तरफ गया। तभी गलती से सैंड्रा ने एक डियर को रोड क्रॉस करते टाइम ठोक दिया। क्या सैंड्रा ही सैल्मन भाई है? अब इस टक्कर की वजह से डेविड रोने लगता है। बच्चे को शांत कराने के लिए सैंड्रा ने अपने बेटे को फोन दे दिया। सैंड्रा फिर कार से उतर के बाहर डियर को देखने आती है। डियर ऑलमोस्ट मर ही चुका था। डियर कार के आगे वाले हिस्से में अटक गया था, जिसके चलते कार आगे नहीं जा सकती थी जब तक कि सैंड्रा डियर की बॉडी को ना हटा दे। सैंड्रा सब कुछ संभालने में इतनी बिजी हो गई कि वो भूल ही गई कि मैं अपना फ़ोन डेविड के हाथ में दे के आई हूँ। डेविड फ़ोन से खेल रहा। गलती से बच्चे ने AI ऐप खोल दिया और डेविड ने ऐप ओपन करके अपनी छोटी उंगलियां चला के कार का वोल्ट मोड ऑन कर दिया। ये फीचर कार के अंदर बैठे बंदे को
बाहर की किसी भी डिस्टरबेंस और डेंजर से बचाता है। सैंड्रा ने सही टाइम पे डेविड को देख लिया। लेडी ने शीशा बंद ना हो इसकी बहुत कोशिश की, पर अब देर हो चुकी थी। शीशा बंद हो गया और डेविड कार के अंदर लॉक हो गया। सैंड्रा बाहर से अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रही कि गेट खोलो, फोन के ऐप को ओपन करो। अब 2 साल का बच्चा भला क्या ही समझेगा। डेविड तो फोन में खेलने मस्त था। सैंड्रा डेविड पे चिल्ला के उससे कह रही कि वोल्ट मोड ऑफ करो। डर के मारे डेविड से फोन भी नीचे गिर गया। सैंड्रा को अब समझ आ रहा था कि मोनोलिथ कार को जैसे एड में बताया गया है, कार सच में वैसी है। सैंड्रा ने फिर पत्थर लेकर कार का शीशा तोड़ना चाहा, पर कुछ नहीं हुआ। ग्लास पर एक स्क्रैच तक नहीं आया। सैंड्रा के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। उसने सोचा कि मुझे रास्ते में जो इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन दिखा था, मुझे वहाँ कुछ हेल्प मिल सकती है। काफी देर चल के सैंड्रा इलेक्ट्रिक स्टेशन आ गई। उसने फैंस पार करके हेल्प हेल्प चिल्लाना शुरू किया, लेकिन अंदर कोई भी वर्कर नहीं था। सैंड्रा को फोन दिख गया तो लेडी ने कॉल की, पर फोन भी डिस्कनेक्टेड था। सैंड्रा को एक कमरे में कुछ जरूरत का सामान जैसे कि फ्लैशलाइट और बड़ी रेंच मिल गई। इस सब से शायद शीशा टूट जाए या गेट खुल जाए। सैंड्रा फिर स्टेशन से कार की तरफ जा रही थी। रास्ते में उसके पीछे जंगली जानवर पड़ गए। सैंड्रा भाग के आई और कार के ऊपर चढ़ गई। कायोटा, जो कि एक जंगली जानवर है, उसने सैंड्रा पे हमला कर दिया। जैसे तैसे करके सैंड्रा उससे बची। सैंड्रा ने फिर कार की छत पर जोर जोर से मारा। इससे कार के सेंसर ऑन हो गए और कार बीप करने लगती है। कायोटा आवाज से डर के भाग जाता है। सैंड्रा ने ध्यान दिया कि डेविड को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सैंड्रा ने फिर अपने बेटे को शांत किया और उसे सुला दिया। इतने अच्छे दिन के बाद सैंड्रा थक गई थी और लेडी कार की छत पर ही सो गई। अगली सुबह सैंड्रा की आंख खुली तो सूरज की चमकती रोशनी सैंड्रा के मुंह पे पड़ रही थी। सैंड्रा जल्दी से डेविड को देखने आती है कि बच्चे ने कहीं गाड़ी में हक के सीट गंदी तो नहीं कर दी। लेकिन बच्चे की हालत खराब हो रही थी। डेविड भूखा और प्यासा था। डिहाइड्रेशन की वजह से बच्चे की तबीयत खराब हो रही थी। कार के फीचर से टेम्परेचर का पता चल रहा था। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा था। सैंड्रा को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाके मरूं। आसपास कोई नहीं था। सैंड्रा ने वापस रोड की तरफ जाने का सोचा कि शायद कोई हेल्प मिल जाए। भूखी प्यासी होने के बाद भी सैंड्रा रुकी नहीं। वो पहाड़ी के रास्ते से रिस्क लेते हुए चलती रही। सैंड्रा जानती थी कि ओवरहीट कार में डेविड को अकेले छोड़ना सही नहीं है, पर उसके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं था। काफी चल के सैंड्रा को नदी मिल गई। सैंड्रा ने पानी पी के खुद को साफ किया। सैंड्रा फिर चलती गई। रास्ते में स्टीप हिल को पार करते हुए लेडी आगे बढ़ती है। मीलों चलने के बाद सैंड्रा एक पुरानी एयरफील्ड में आ जाती है। सामने एक जेट खड़ा हुआ था। इधर मोनोलिथ कार का टेम्परेचर लगातार बढ़ता ही जा रहा था, जिसके चलते कार के इमरजेंसी कूलिंग फैन भी ऑन हो गए। जेट में सैंड्रा को दारू, गैसोलीन का गैलन और लाइटर, साथ ही टायर्स भी मिले। 2 घूंट पीकर सैंड्रा काम पे लग गई। लेडी ने गैसोलीन से टायर में आग लगा दी ताकि धुआं देख के कोई हेल्प के लिए आ जाए। सैंड्रा फिर गैलन को नदी के पास आकर उसमें पानी भर के डेविड के पास लौट आई। सैंड्रा ने फिर कार में देखा तो डेविड की हालत बुरी हो रखी थी। उसकी बॉडी लाल हो गई थी। सैंड्रा फिर अपने बेटे को बुला रही, पर बच्चे ने आंख नहीं खोली। कार का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा था। इमरजेंसी कूलिंग फैन के भी कुत्ते फेल हो गए थे। अपने बेटे को ऐसे देख के सैंड्रा डर गई। सैंड्रा ने फिर जल्दी से कार की छत पे पानी डाल दिया। इससे कार का टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब डेविड को एक टैग कार में मरता देख सैंड्रा का दिमाग खराब हो रहा था। उसने कार में रेंच बजाना शुरू कर दिया, लेकिन इससे भी कुछ नहीं हुआ। बस सैंड्रा की एनर्जी खत्म हो रही थी। सैंड्रा ने फिर कार के पास आग लगा दी। मे बी इससे कार के सेंसर ऑन होकर गेट खोल दे, लेकिन अफसोस इस तरीके से भी कार नहीं खुली। उल्टा इमरजेंसी फैन बंद हो गए ताकि स्मोक कार के अंदर न जाए। लेने के देने ही पड़ गए। सैंड्रा अब थक के जमीन पे लेट जाती है। लेडी को लग रहा था कि इस एक्सीडेंट के 1 साल बाद कार्ल और जैस इस जगह पर आते हैं। दोनों डेविड की मौत के लिए सैंड्रा को ब्लेम कर रहे थे। थोड़ी देर में सैंड्रा की आंख खुली तो रात वाला कायोटी फिर से सैंड्रा की कार के पास आ गया। सैंड्रा उससे बचने के लिए कार के ऊपर चढ़ने लगी, पर कार का टेम्परेचर इतना हाई था कि उसके भुट्टे भुन गए। फिर लेडी कार के नीचे छिप गई। तभी कायोटी सैंड्रा की टांग पे हमला कर देता है। सैंड्रा को अब समझ आ रहा था कि कायोटी उसे मारने नहीं, बल्कि कार के नीचे जो डियर फंसा हुआ है उसे खाने आया है। कायोटी ने डियर को निकाल दिया और डियर के हटते ही कार पीछे की तरफ जाने लगती है। डियर के आगे फंसने की वजह से ही कार अभी तक रुकी हुई थी।
सैंड्रा ने फिर पीछे से सहारा लगा के कार को पीछे जाने से रोका, पर कार पहाड़ी की तरफ जा रही थी। एंड टाइम पर पत्थर की वजह से कार रुक जाती है। फिर सैंड्रा पहाड़ी पे बैठ के ख्यालों में खोई हुई उसे याद आ रहा था कि गैस स्टेशन में मैंने एक कार्टून देखा था जिसमें लोमड़ी ने सेफ को तोड़ने के लिए पहाड़ी से गिरा दिया और फिर डायमंड बाहर निकाल लिए। सैंड्रा ने दिमाग लगाया कि मैं कार को नीचे धक्का दे दूं तो शायद कार के गेट खुल जाएंगे। सैंड्रा जानती थी कि ऐसा करने से कुछ भी हो सकता है, पर अब वो क्या ही कर सकती है। सैंड्रा ने फिर कार के टायर के नीचे से रेंच की मदद से पत्थर को हटा दिया। सैंड्रा ने फिर धक्का मार के कार को पहाड़ी के नीचे धकेल दिया। डेविड कार के अंदर ही था। कार के गिरते ही कार का एआई फंक्शन ऑन हो जाता है। सेंसर्स को पता लग गया कि कार हाइट से गिर रही है। फीचर्स ने काम करना शुरू कर दिया। सारी चीजें बैलेंस रहे, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को देखते हुए कार का वोल्ट मोड डीएक्टिवेट हो जाता है। कार इसी तरह डिजाइन की गई थी कि इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे एक्सीडेंट या हाइट से गिरने पर कार के गेट खुद ही अनलॉक हो जाए ताकि अंदर फंसा पैसेंजर बाहर आ सके। फाइनली कार के गेट खुल गए और सैंड्रा भाग के नीचे कार के पास आती है। इतनी ऊपर से गिरने पे भी कार को कुछ नहीं हुआ था। लेडी ने डेविड का बॉडी टेम्परेचर कम करने के लिए उसके कपड़े उतार दिए। अब डेविड की हालत खराब हो रखी थी। अपने बेटे को इस जगह से बाहर निकालने के लिए सैंड्रा को कुछ करना होगा। सैंड्रा के कार में बैठने से पहले ही कार का सिस्टम खुद ही रिएक्टिवेट हो जाता है। लिलिथ की हेल्प से सैंड्रा ने कार को ऑफ रोड के लिए सेट कर दिया। फिर सैंड्रा कार को बेकार उबड़ खाबड़ रास्ते से भगाते हुए यहाँ से ले गई। कार को एक्सट्रीम कंडीशन के लिए बनाया गया था। कार ने फुल स्पीड में रास्ता पार कर लिया। फाइनली सैंड्रा ऑफ रोड पे आ गई। माँ बेटे अब हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डेविड के बहुत सारी ट्यूब लगी हुई थी। सैंड्रा उसके बगल में लेटी हुई थी। सैंड्रा को अपने बेटे के लिए बहुत डर लग रहा था, लेकिन लकीली डेविड ने आखिर में आंख खोल ली और उसने सैंड्रा को पहली बार ममा कहा। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।